नमस्ते दोस्तों, क्लासिक बुक्स बाय ऑडियो पिटारा में आपका स्वागत है। बेहतरीन ऑडियो बुक सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हर अपडेट मिलता रहे। ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है। दोस्तों, इसी के साथ चलते हैं चाणक्य नीति के अगले अध्याय की ओर। अगला अध्याय षष्ठम अध्याय, चाणक्य नीति। सुनकर ज्ञान प्राप्ति। श्रुत्वा धर्मम विजानाति, श्रुत्वा त्यजति दुर्मतिम, श्रुत्वा मोक्षम वापनुयात्। मनुष्य शास्त्रों को सुनकर धर्म का ज्ञान प्राप्त करता है, विद्वानों को सुनकर दुर्बुद्धि छोड़ देता है। गुरु से ज्ञान प्राप्त कर संसार के बंधन से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होता है। चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य वेद शास्त्रों के अध्ययन से धर्म के रहस्य को समझ सकता है और विद्वान मनुष्यों की अच्छी बातें सुनकर अपने बुरे विचारों को त्याग सकता है। शास्त्रों को सुनने से ही मनुष्य संसार के मोह माया जाल से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए यदि मनुष्य स्वयं न पढ़ सके तो सुनने यानी श्रवण पद्धति से ही लाभ प्राप्त कर सकता है। दुष्ट प्रवृत्ति। पक्षिणः काकश्चंडालः, पशूनाम चैव कुक्कुरः, मुनीनाम पापश्चंडालः, सर्व चांडाल निंदकः। पक्षियों में कौवा, पशुओं में कुत्ता, मुनियों में क्रोधी साधु और निंदक व्यक्ति को एक समान चंडाल यानी दुष्ट समझना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि कौवा, कुत्ता, क्रोधी साधु और निंदक व्यक्ति को एक समान दुष्ट मानना चाहिए और इनसे बचकर रहना चाहिए। शुद्धि। भस्मना शुद्ध्यते, कांस्यम ताम्रमलेन शुद्ध्यति, रजता शुद्ध्यते नारी, नदी वेगेन शुद्ध्यति। जिस प्रकार कांसे का बर्तन राख से मांजने पर, तांबे को खटाई से रगड़ने पर और स्त्री रजस्वला होने के बाद ही पवित्र होती है, इसी प्रकार नदी जब तीव्र वेग से बहती है तब उसका जल शुद्ध हो जाता है। चाणक्य कहते हैं कि प्रकृति के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को शुद्ध करने, सुधारने का तरीका अलग अलग होता है। भ्रमण। भ्रमन् संपूज्यते राजा, भ्रमन् संपूज्यते द्विजः, भ्रमन् संपूज्यते योगी, स्त्री भ्रमंती विनश्यति। अपने राज्य भ्रमण कर प्रजा के कष्टों को दूर करने वाला राजा, देश प्रदेश में ज्ञान प्रचार करने वाला विद्वान ब्राह्मण और एक स्थान में नहीं टिककर सब स्थानों में भ्रमण करने वाला योगी पूजा जाता है, परंतु भ्रमण करने वाली स्त्री भ्रष्ट हो जाती है। चाणक्य कहते हैं कि राजा का कर्तव्य है कि वो अपने राज्य में भ्रमण कर प्रजा की वास्तविक स्थिति ज्ञात करने की कोशिश करे। ब्राह्मण का कर्तव्य है कि वो घूम फिर कर लोगों को शास्त्र का ज्ञान दे। साधु सन्यासी का भी कर्तव्य है कि वो भ्रमण कर लोगों को अच्छे आचरण का उपदेश दे, परंतु इनके समान इधर उधर घूमने वाली नारी अपने धर्म से विचलित हो जाती है। मनुष्य का भाग्य। तादृशी जायते, बुद्धिर्व्यवसायोपि तादृशः, सहायास्तादृशा एव यादृशी भवतिव्यता। अर्थात मनुष्य जैसा भाग्य लेकर जन्म लेता है, उसकी बुद्धि उसी के अनुसार प्रवृत्त होती है और वो वैसा ही काम भी चुनता है तथा उसके सहायक भी उसी प्रकार के मिल जाते हैं। चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य के भाग्य में जो लिखा है वो होकर ही रहता है। वो काम धंधे के लिए अपनी बुद्धि के अनुसार ही व्यवसाय का चुनाव करता है और उसके काम धंधे में सहायता करने वाले भी उसके विचारों के अनुरूप ही मिल जाते हैं।
काल या मृत्यु। कालः पचति भूतानि, काला संहरते प्रजाः, कालः सुप्तेषु जागर्ति, कालो ही दुरतिक्रमः। काल या मृत्यु सब प्राणियों को निगल लेता है, अर्थात सबको नष्ट कर देता है। काल ही सबकी मृत्यु का कारण होता है। जब सब लोग सो जाते हैं तो काल ही जागता रहता है। काल से पार पाना बहुत कठिन होता है। चाणक्य कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति काल के प्रभाव से नहीं बच सकता। जीवधारियों सहित सभी पंच महाभूति यानी पृथ्वी, अग्नि, आकाश, जल, वायु काल के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं। काल का चक्र सृष्टि के आरंभ से लेकर प्रलय काल तक चलता जाता है। जो काल की उपेक्षा करता है वो उसे छोड़कर आगे निकल जाता है। यही प्रकृति का नियम है। मनुष्य की दृष्टि क्षमता। न पश्यति च जन्मांध कामांधो नैव पश्यति, मदोन्मत्ता न पश्यन्ति अर्थो दोषम न पश्यति। जन्म से अंधे व्यक्ति को कुछ दिखाई नहीं देता। कामांध व्यक्ति को भी भला बुरा नहीं सूझता। नशे में पागल व्यक्ति कुछ नहीं सोच पाता। इसी प्रकार स्वार्थी व्यक्ति किसी के दोष नहीं देख पाता। चाणक्य कहते हैं कि जिस प्रकार जन्म से अंधा व्यक्ति दुनिया की कोई चीज नहीं देख सकता, काम वासना का भूत सवार होने पर व्यक्ति लोकलाज, समाज व्यवहार की कोई चिंता नहीं करता, उसी प्रकार स्वार्थ में पड़ा हुआ व्यक्ति अंधा अर्थात विवेकहीन हो जाता है। कर्म का प्रभाव। स्वयं कर्म करोत्यात्मा, स्वयं तत्फल मश्नुते, स्वयं भ्रमति संसारे, स्वयं तस्माद् विमुच्यते। व्यक्ति स्वयं अच्छे बुरे कर्म करता है और उसका फल भी स्वयं भोगता है। वो स्वयं ही विभिन्न योनियों में जन्म लेकर संसार में भ्रमण करता है और स्वयं ही अपने पुरुषार्थ से संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति जैसे कर्म करता है उसके अनुसार ही उसे कर्मों का फल भोगना पड़ता है। उसी के अनुरूप उसे दुख और सुख मिलता है। बार बार जन्म और मृत्यु के चक्कर में वो संसार में भटकता रहता है और जब उसे ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो वो स्वयं इस चक्कर से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करता है। राजा राष्ट्रकृतं भुक्ते राज्ञः पापं पुरोहितः, भर्ता च स्त्रीकृतं पापं शिष्य पापं गुरुस्तथा। राष्ट्र यानी अपनी प्रजा के द्वारा किए गए पापों का फल राजा को, राजा के पाप का फल पुरोहित को, पत्नी के पाप का फल उसके पति को और शिष्य के द्वारा किए गए पाप गुरु को भोगने पड़ते हैं। चाणक्य कहते हैं कि राजा, पुरोहित, पति और गुरु को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, अन्यथा प्रजा, राजा, पत्नी और शिष्य के कर्मों का फल उन्हें भोगना पड़ता है। राजा, पुरोहित, पत्नी और गुरु का कर्तव्य है कि वे प्रजा, राजा, पत्नी एवं शिष्य को सम्मार्ग की ओर प्रेरित करें। शत्रु के स्वरूप। ऋणकर्ता पिता शत्रु, माता च व्यभिचारिणी, भार्या रूपवती शत्रु, पुत्रः शत्रुर्पंडितः। जिस तरह कर्जदार पिता और बुरे आचरण वाली माता शत्रु होती है, इसी तरह सुंदर पत्नी और मूर्ख पुत्र भी शत्रु होता है। चाणक्य कहते हैं कि अपनी संतान पर कर्ज छोड़कर मरने वाला पिता शत्रु के समान होता है। बुरे आचरण वाली माता भी शत्रु के समान होती है, क्योंकि उससे परिवार कलंकित होता है। सुंदर पत्नी भी पति के लिए शत्रु जैसी होती है, क्योंकि लोग उसे पथभ्रष्ट करने की कोशिश करते रहते हैं। इसी तरह मूर्ख पुत्र भी शत्रु होता है, क्योंकि वो कुल का कलंक होता है। वशीकरण। लुब्धमर्थेन गृह्णीयात स्तंभम जली कर्मणा, मूर्ख छंदो अनुवृतेन यथार्थवेन पंडितम, यथार्थवेन पंडितम।
लालची व्यक्ति को धन से, अभिमानी को हाथ जोड़कर, मूर्ख को उसके अनुसार कार्य करके और विद्वान को सच्चाई से वश में करना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि लालची व्यक्ति को धन देकर, घमंडी व्यक्ति से हाथ जोड़कर और मूर्ख व्यक्ति को समझाकर कोई भी काम कराया जा सकता है। विद्वान व्यक्ति से सच बोलकर उसे वश में किया जा सकता है। जीवन विचार। वरम न राज्यम न कुराज राज्यम, वरम न मित्रम न कुमित्र मित्रम, वरम न शिष्यो न कुशिष्य शिष्यो, वरम न दार न कुदर दारह। बुरे राजा की अपेक्षा बिना राजा का राज्य का होना अच्छा है। दुष्ट मित्रों की अपेक्षा मित्र का न होना अच्छा है। दुष्ट शिष्यों की अपेक्षा शिष्य का न होना अच्छा है और दुष्ट पत्नी के बजाय पत्नी का ना होना अच्छा है। चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति को संपन्न राज्य में ही रहना चाहिए। मित्र भी सोच समझकर ही बनाने चाहिए। दुष्ट शिष्य और दुष्ट पत्नी से भी बचना चाहिए। दुष्टों के प्रभाव। कुराज्य राज्येन कुतः प्रजा सुखम, कुमित्र मित्रेण कुतो अभिनिर्वृत्ति, कुदार दारैश्य कुतो गृहे रति, कुशिष्य मध्यापयतः कुतो यशः। जिस प्रकार दुष्ट राजा के शासन में प्रजा सुखी नहीं रह सकती, दुष्ट मित्र से आनंद नहीं मिल सकता, दुष्ट पत्नी से घर में सुख नहीं हो सकता, उसी प्रकार मूर्ख शिष्य को विद्या दान देने वाले गुरु को भी यश की प्राप्ति नहीं हो सकती। चाणक्य कहते हैं कि इनसे जहां तक संभव हो दुष्ट व्यक्तियों से बचने की कोशिश करनी चाहिए। सीख। सिंगाह देकम बका देकम, शिक्षे चत्वारी कुक्कुटात, वायसात पंच शिक्षेच, षट्शुन स्त्रीणी गर्दभात। शेर और बगुले से एक एक गुण, गधे से 3, मुर्गे से 4 और कौए से 5 गुण और कुत्तों से 6 गुण सीखे जा सकते हैं। चाणक्य कहते हैं कि हमें अच्छे गुण जहां से भी मिले उन्हें जरूर ग्रहण करने की कोशिश करनी चाहिए। आगामी 4 श्लोकों में इन गुणों का वर्णन किया गया है। शेर से सीख। प्रभुतम कार्यमल्पम व यन्नरः कतुर्मिच्छति, सर्वारंभेण तत्कार्यम सिंगाह देकम प्रचक्षते। काम छोटा हो या बड़ा उसे पूरी ताकत लगाकर करना चाहिए। जैसे सिंह अपने हर शिकार को कभी नहीं छोड़ता। चाणक्य के कहने का अर्थ है कि व्यक्ति जो भी काम करे वो छोटा हो या बड़ा उसे पूरी तन्मयता के साथ करना चाहिए, तभी उसमें सफलता प्राप्त होती है। बगुले से सीख। इंद्रियाणि च संयम्य बकवत पंडितो नरः, देश काल बलम ज्ञात्वा सर्व कार्याणि साधयेत। बुद्धिमान व्यक्ति को बगुले के समान अपनी इंद्रियों को वश में करके बगुले के समान पूरी एकाग्रता से अपने काम को सफल करना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति को देश काल के अनुसार अपनी सामर्थ्य को पहचानते हुए पूरी एकाग्रता से काम को करना चाहिए, तभी सफलता की प्राप्ति होती है। मुर्गे से सीख। प्रत्युत्थानम च युद्धम च संविभागम च बंधुषु, स्वयमाक्रम्य भुक्तम च शिक्षे चत्वारी कुक्कुटात। सूर्योदय से पहले जागना, युद्ध के लिए सदा तैयार रहना, अपने बंधुओं को उनका उचित हिस्सा देना और स्वयं आक्रमण करके अपना भोजन प्राप्त करना, ये 4 बातें मुर्गे से सीखी जा सकती हैं। चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति को मुर्गे से ये 4 बातें सीखनी चाहिए, क्योंकि व्यक्ति के जीवन में मानवीय दृष्टि से इनका बहुत महत्व होता है। कौए से सीख। गूढ़ मैथुन चारित्वम, काले काले चा संग्रहम, अप्रमादम विश्वासम,
पंचम शिक्षेच वासयात। गुप्त स्थान पर संभोग करना, ढीठ होना, समय समय पर आवश्यक वस्तुएं जमा करना, लगातार सावधान रहना और किसी दूसरे पर पूरी तरह विश्वास नहीं करना, ये 5 बातें कौवे से सीखनी चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति को कौवे के समान 5 काम करने चाहिए। जैसा कौवा हमेशा छिपकर मैथुन करता है, क्योंकि यह क्रिया बिल्कुल व्यक्तिगत होती है। वो छोटी छोटी चीजें अपने घोंसलों में इकट्ठी करता है ताकि उसे दूसरों का मुंह नहीं ताकना पड़े। वो हमेशा चौकन्ना रहता है और कभी किसी पर विश्वास नहीं करता। कुत्ते से सीख। बहवाशी स्वल्प संतुष्टः सुनिद्रो लघु चेतनः स्वामी भक्तश्च शूरश्च षडेते श्वानतो गुणः। कुत्तों को जब खाना खाने को मिलता है तो वो बहुत अधिक खाता है, और जब उसे कुछ भी नहीं मिलता तो भी वो संतुष्ट रहता है। वो गहरी नींद में सोता है, परंतु थोड़ी सी आहट होने पर भी एकदम जाग जाता है। वो स्वामी भक्त होता है, स्वामी के प्रति वफादारी रखता है और लड़ने से जरा भी नहीं घबराता। ये 6 गुण कुत्ते से हमें सीखने चाहिए। गधों से सीख। सुश्रांतो अपि वहेद्धारम शीतोष्ण न पश्यति संतुष्टश्चरते नित्यम त्रीणि शिक्षेच गर्दभात। व्यक्ति को गधे से 3 बातें सीखनी चाहिए। बहुत थके हुए होने पर भी बोझ ढोना, सर्दी गर्मी की चिंता नहीं करना और हमेशा संतोष से विचरण करना। चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति को जो भी काम सौंपा जाए उसे अपनी पूरी शक्ति से करने का प्रयत्न करना चाहिए। किसी तरह का आलस नहीं करना चाहिए। उसे सर्दी गर्मी अर्थात सुख या दुख की चिंता नहीं करनी चाहिए और उसे अपनी स्थिति से संतुष्ट रहकर जीवन को अच्छी तरह बिताना चाहिए। गुणों से सफलता। या एतान विंशन्ति गुणाना चरिष्यति मानवः कार्यावस्थासु सर्वासु अजेयः स भविष्यति। जो व्यक्ति उपरोक्त 20 गुणों को अपने आचरण में उतारता है वो सभी कर्मों में सफल होता है। चाणक्य उपर्युक्त 20 गुणों के महत्व को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि इन्हें अपनाने से हर व्यक्ति हर स्थिति में विजयी होता है, स्वतंत्र विजय प्राप्त होती है। ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। लाइक और कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ये कहानी ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।